जी का बर्थडे है कल। हाँ, जन्म दिवस है कल नामनिश्चय दास प्रभु जी का। तो जी माता जी, हाँ वो जी, मैसेज फिर डाल तो देता हूँ, उसके दोबारा डाल बारे देता में, हाँ जी, आप डाल दीजिए। उसके बारे में आप हूँ। जी, बताना चाहेंगे सुशील प्रभु जी या सुधीर प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे प्रभु जी के लिए? कल प्रभु जी का बर्थडे के साथ में जो उनकी मम्मी पापा जी हैं, एक हम्म, सात्विक रसोई भी रखेंगे। शाम को 5:30 बजे का है कार्यक्रम उनका। जी तो टेम्पल के लिंक पे ही लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग। तो वो देख लीजिए, बाकी मैं मैसेज डाल दूंगा। जी। हरे सुबह जितना हो सके हम सभी डिवोटीज कल सुबह मिलके प्रभु जी के 4:30 बजे पहले हम मंगला आरती के बाद में जपा रहेगा, और फिर 8 बजे भागवतम की क्लास के बाद में प्रभु जी का, हाँ, जन्म अवसर के बारे में जो रहेगा। तो हम लोग कोशिश करें कि सभी ज्वाइन करें, और जी भक्ति में अपनी प्रगति किस प्रकार से, देखिए नाम निष्ठा दास प्रभु जी के ही जो सफल प्रयास है उनके कारण ही है आज हम ये सब भगवत गीता का ज्ञान ले पा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी जुड़ने की। आज लाखों और लोग जो है बैनर में जुड़े हैं, कम से कम 10 लाख लोगों की टीम हो गई उनकी। अब जी, बहुत हमारे बड़ा युग। आईआईटी कानपुर आईआईटी से ही प्रभु जी ने इंजीनियरिंग की है ना। जी, हम लोग का सौभाग्य है। आईआईटी आज और हम फिर लोग पढ़ रहे थे इंफोसिस। भागवतम में कि जिसके घर में एक अच्छा बालक आता है ना, ध्रुव, प्रहलाद बिल्कुल, महाराज वाला, आगे पीछे की 21 पीढ़ियां तक जाती हैं। 21 पीढ़ी तर जाती हैं। तो जी। हाँ, सही चीज। बिल्कुल वही हिसाब है कि नहीं। हाँ हाँ। चलिए, हरे कृष्णा। फिर हरे काट कृष्ण। हरे धन्यवाद। अरे कृष्ण सभी को। तो गुरु जी, माता जी, आप लोग जो रीडिंग करना चाहते हैं आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आज का हमारा अध्याय है 7, अध्याय 7 भगवत ज्ञान। इसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जालेंद्र प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। अनम्यूट कर लीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पृथ्वीपुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा विज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए हमने क्या जाना था पिछले अध्याय में, भगवान ने हमें क्या बताया था कि ध्यान योग के द्वारा भी क्या है, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि संसार क्या है, कृष्ण से ही उत्पन्न है, ऐसा मानना ही क्या है, ज्ञान है। और सब कुछ ही भगवान है, तो वो क्या है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। जब हम ऐसा अनुभव कर लेते हैं तो वो क्या है, विज्ञान है। तो जैसे बगैर आकाश के या अधिष्ठान, अधिष्ठान क्या है, शरीर के, जिस प्रकार कहा जाता है कि जब तक आकाश नहीं है या जब तक वो शरीर नहीं, अधिष्ठान नहीं है, तब तक क्या है, कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जब तक बिना भगवत कृपा के कोई भी योग अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता।
तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या है, भक्ति का ही आश्रय जो है सभी साधनों में साधन है। तो जब भक्ति क्या है, भगवत कृपा है, भगवत का ही प्रेम है, भगवत प्रार्थना है। तो शरणागति, समर्पण और अन्यनता, अर्थात हम पढ़ते हैं ना अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात क्या कि किसी भी प्रकार की जब अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं, और अनन्य भक्ति क्या है, वो है अनन्यता भी क्या है, भक्ति का ही नाम है। तो देखिए अगर आप लोगों ने कभी भागवतम पढ़ा हो तो उसमें बताया गया कि ज्ञान वैराग्य क्या है, भक्ति के ही पुत्र हैं। तो इसीलिए क्या है कि भक्ति, हमने ये जाना पिछले अध्यायों से कि भगवान ने क्या कहा कि सभी मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग है। तो अब यहाँ कृष्ण क्या बताने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण क्या है, अर्जुन के परम सखा है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर हमें भाव हो, अगर जहां भाव भरे होते हैं तो क्या है, भगवान, भक्ति की याद आती क्या है, भगवान भी भक्तों की याद करते हैं। तो इसीलिए अब भक्ति के बारे में आगे भगवान अर्जुन को स्वयं ही बता रहे हैं कि मैया सक्त मना पार्थ, भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरी आसक्ति किसमें है, सिर्फ मेरे में ही होनी चाहिए, और आश्रय भी किसका होना चाहिए, मेरा ही होना चाहिए। फिर अगर ऐसे में किसी भी योग का अभ्यास किया जाए तो क्या है, तुम मुझे समग्र, भगवान यहाँ बता रहे ना, असंशयम समग्रम माम, समग्र अर्थात पूर्ण रूप से वह मुझे जान लेगा। तो भक्ति में क्या प्रधान है, प्रेम। हमने कल आपको बताया था ना कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रेममयी सेवा। तो भक्ति में प्रेम की ही मुख्यता है। अगर हम सभी प्रकार के भोगों को छोड़कर हम सहज भाव से मन की वृत्तियों को अगर भगवान में लगा लेते हैं, वही क्या है, भक्ति है। तो भक्ति मन से होती है, इंद्रियों से नहीं होती। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि अगर हमें, भगवान ने हमें यहाँ बताया कि श्रेष्ठ अगर आचरण हमें करना है तो हमारा क्या है, भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है, और वो केवल भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि हमने पहले भी बताया था आपको कि भगवत गीता में क्या है, 3 भागों में बांटा गया है भगवत गीता के अध्यायों को। तो हमने कल 6ठे अध्याय के समापन के हमने क्या है, उसमें जो हमने पढ़ा कर्म योग के बारे में, कि हम किस प्रकार के कर्म के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ जो हमारा है भक्ति योग के बारे में हम 7वें से 12वें अध्याय में जानेंगे। तो देखिए ये किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो अध्याय है ये बीच में क्यों है भक्ति, क्योंकि भक्ति तो श्रेष्ठ कही गई है। तो देखिए जिस प्रकार से कोई भी अगर प्रीशियस चीज होती है, जिस प्रकार से अगर कोई कोहिनूर हीरा है तो वो क्या है, उसको पहले क्या है, किसी आधार में, तो ये है क्या है, ज्ञान रूपी आधार, अर्थात हमारे जो अभी 13 से 18 अध्याय आएंगे वो क्या है, हमारे ज्ञान का आधार है। और फिर उसके ऊपर क्या है, उस बॉक्स के ऊपर क्या है, कर्म का ढक्कन लगाकर हम क्या है, उसको सहज के रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये क्या है, जो प्रीशियस है, भक्ति क्या है, हमारी अनमोल है। तो इसीलिए ये जो भक्ति योग है वो बीच के अध्याय हमारे 7 से 12 अध्याय हमारे भक्ति योग है। तो भगवान बताते हैं कि मन को क्या है, कृष्ण पर ही एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि अगर हम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति का ज्ञान क्या है, परम सत्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, आंशिकता है। हमने जाना था ना कि परम भगवान क्या है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो ये सबसे उच्च स्तर है, अर्थात भगवान को जानना पूर्ण भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान ने इस जो श्लोका है उसमें सबसे पहले अर्जुन को क्या कहा, तत् सुनो, अर्थात क्या है, तुम मुझे सुनो। तो इसीलिए यहाँ जो श्रवण की महत्ता बताई गई कि मुझे सुनो, क्योंकि क्या है, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई भी प्रमाण नहीं है। तो जो कृष्ण के विषय में सुनता है तो वो क्या है, भगवान, वो सुनने से ही क्या है, वह शुद्ध हो जाता है। तो जैसे जैसे भक्त कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुनता है तो वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। और ये होने से क्या होता है, जो उसके भौतिक जगत के काम, क्रोध, लोभ, हमने जाना था ना कि जो उसके क्या है, विकार है वो, तो वो क्या है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं, अगर भगवत भक्त को, हरे कृष्ण प्रभु जी, कर दिया माता जी, कर दिया उनका जालेंद्र तो। हरे कृष्ण।
तो भक्त को क्या है, भगवत भक्त जो होता है उसे पूर्ण ज्ञान का लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, भगवान से जो प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए तत्व तो एक ही है, लेकिन तत्व को जानने के लिए क्या भगवान बता रहे हैं कि समग्रता से जानो। आप देखिए हमारे क्या है, विभिन्न प्रकार के हमारे जो विश्व है उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। तो वो विभिन्न संप्रदायों में क्या है, भगवान के रूप गुण पूजन इत्यादि की अलग अलग प्रकार से भिन्नता होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे उस समग्र रूप को, जो कि सगुण साकार निर्गुण निराकार तथा प्रत्येक अलग अलग रूपों में जो प्रकट है, वो क्या है, वो भगवान स्वयं ही है। जैसे कि देखिए एक ही स्वाद अलग अलग इंद्रियां हमारी हो तो वो अलग अलग तरीके से अनुभव करती हैं। हमारे पास में सपोज कोई रसगुल्ला है सामने, तो हमारी आंखें तो क्या देखेंगी कि ये तो गोल है, काला है, सफेद है। फिर हम उसको जब छुएंगे तो हमें लगेगा ये तो गर्म है, ठंडा है या सॉफ्ट है। इसी प्रकार से जब हम उसको मुंह में डालेंगे तो हमें मीठा लगेगा। तो इसी प्रकार से क्या बताया गया कि एक ही चीज है, परंतु क्या है, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उसको अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान एक ही है, पर हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों में जो भाव है उसी के द्वारा हम उसे जान सकते हैं। तो भगवान यहाँ आगे हमें बताएंगे कि जब समस्त कारणों के कारण का हमें पता चल जाता है, तो क्या है, सभी जो ज्ञेय वस्तु है, ज्ञेय अर्थात क्या, ज्ञान की जो वस्तु है जो जानने योग्य है हमारी, उनका हमें ज्ञान हो जाता है और कुछ भी आगे नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से भगवान हमें आगे बताएंगे, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए जालेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रगतिशील होता है, तो इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में वेदायुक्त को मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में, हमने पहले भी पढ़ा है ना ये, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु अर्थात हजारों में से कोई एक क्या होता है, इस सिद्धि के लिए कार्य करता है अर्थात प्रयास करता है। और फिर उनमें से भी कोई ऐसा सिद्धि प्राप्त करने वाला क्या है, कोई ऐसा विरला होता है उन हजारों में से भी एक कोई जो मुझे जान पाता है। तो क्या है, भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य है उसकी क्या है, विभिन्न प्रकार के मनुष्य और हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला ही ये जान पाता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। परंतु क्या है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह जानता है कि कृष्ण ही परम पुरुष है और साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से भी क्या है, परे है अर्थात उससे भी बढ़कर है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। अर्थात क्या, कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और आदि पुरुष है। तो जो ये जान जाता है वही महात्मा क्या है, सुदुर्लभ अर्थात विरला महात्मा है। तो ये हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से। परंतु जो कुंठित इंद्रियां होती है हमारी अर्थात की जो विषय भोगों की तरफ लगी होती है, वो भगवान के इस तत्व को नहीं जान पाती है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि का अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपर प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ अपनी 2 प्रकार की जो प्रकृति है उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, माता जी। पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विरोध कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
तो भगवान यहाँ क्या हमें बता रहे हैं, ये देखिए भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, भगवान के हमने पहले भी बताया था, भगवान के युगा अवतार हैं, पुरुषा अवतार हैं भगवान के, और भगवान के लीला अवतार हैं, मनवंतर अवतार है। तो ये अनेक प्रकार के अवतारों में भगवान क्या है, जो विस्तार करते हैं उस शक्ति को प्रकृति कहते हैं। तो सृष्टि के लिए भगवान, हमने आपको पहले बताया था कि सृष्टि की रचना के लिए क्या है, भगवान पुरुषा अवतार तथा पहले क्या है, भगवान कृष्ण का जो समांश है वो क्या है, 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले विष्णु क्या है, करुणादक्षाई विष्णु, अर्थात जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। तो ये क्या है, भौतिक शक्ति को, मैं के महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। और फिर द्वितीय अवतार क्या है, हरे कृष्ण, जी हरे कृष्ण। फिर द्वितीय अवतार क्या है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो कि सभी ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उसको उत्पन्न करते हैं। और फिर तृतीय अवतार शिरोदक्षाई विष्णु, जो सभी जीवों में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो ये भौतिक शक्ति है ये 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, जिसमें से कि पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है, स्थूल है, अर्थात क्रॉस है ये, और जो ये विराट सृष्टि कहलाती है। फिर इसकी 5 इंद्रिय विषय होते हैं, हमने जाना था ना कल। कोई बता पाएगा आज दोबारा, किसी को याद है कि 5 पंच महाभूत की 5 इंद्रिय विषय क्या होते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी बीना माता जी। माता जी, जी जी माता जी। कानों से सुनना माता जी, नेत्रों से देखना, और त्वचा से महसूस करना, स्पर्श, स्पर्श, और नाक से श्वास लेना, गंध, जी, जी, 2 3 और 4, जीवा से रस। तो इस जी। प्रकार से हमारे 5 इंद्रिय विषय हरे होते हैं। शब्द, जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, तो ये सब क्या है, हमारे इंद्रिय विषय हैं। और फिर हमारी 3 तत्व अर्थात जो सूक्ष्म हमारी है, अभी हमने स्थूल पढ़ा भगवान की जो भौतिक शक्ति है उसके 8 रूपों में से जो 5 वो क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये क्या है, हमारे स्थूल तत्व हैं। और फिर सूक्ष्म तत्व है हमारे मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से ही क्या ये है, जगत के ये जो 24 तत्व हैं ये प्रकट होते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव यह गतिशील नहीं बनाता। ये किस प्रकार से, देखिए भगवान ने अभी क्या बताया, अपरा शक्ति। एक तो भगवान ने बताई अपरा शक्ति क्या है, जो 8 प्रकृतियां हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और जीव क्या है, भगवान की परा प्रकृति है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, ये मूल प्रकृति क्या है, भगवान की माया जो है भगवान की ही शक्ति है। और यही इसीलिए क्या है, त्रिभुवन की जन्मदात्री है, जिसे कि हम समष्टि कहते हैं। तो क्या होता है कि जब तीनों गुणों में समान व्यवस्था आ जाती है तो महाप्रलय के बाद यह स्थिति क्या होती है, अव्यक्त नजर आती है। देखिए हम कहते हैं ना कि प्रकृति क्या है, अनादि है, परंतु क्या है, जब तीनों गुणों की अवस्था समान हो जाती है तो क्या है, महाप्रलय के बाद ये अव्यक्त स्थिति हो जाती है। और जब इन्हीं गुणों में एजिटेशन होती है तो ये संसार क्या होता है, व्यक्त हो जाता है। अर्थात प्रधान, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर तो क्या होता है, एजिटेशन के द्वारा अर्थात महत्त्व के द्वारा ये प्रकट हो जाती है, व्यक्त, जिसे कि व्यक्त वो कहा जाता है स्थिति। तो इसीलिए क्या है, अपरा प्रकृति जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या है, अहंकार जो है सबसे सूक्ष्म है। वो कैसे कि हम अपनी पहचान अर्थात अहंकार को ही हम मान लेते हैं, जैसे मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ या दूसरे देश का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ या शूद्र हूँ, मैं व्यापारी हूँ। इस प्रकार से क्या है, हम इसको क्या है, अहंकार के द्वारा हम इसको अपना मान लेते हैं। परंतु क्या है, जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो केवल और केवल भगवान के हैं, तो क्या है, इस प्रकार से ही हम इस, यदि हम भगवान को मान लें तो हम कोई भी योग का सहारा ले तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। जी हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सुधीर सुधीर प्रभु जी। जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, भगवान कह रहे। जी हरे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो ये हमारी जितनी भी वस्तु हैं उसकी क्या है, उसमें जो भी पदार्थ हैं, जो आत्मा क्या है, वो भगवान के द्वारा ही है। तो इस भौतिक शक्ति का, शरीर का विकास किस लिए होता है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा स्थित है। और इसी प्रकार से विराट जो ये ब्रह्मांड की सृष्टि का विकास कैसे हुआ कि परमात्मा अर्थात विष्णु की उपस्थिति वहां पर है। अतः आत्मा और पदार्थ क्या है, दोनों ही भगवान की मूल शक्तियां हैं। तो जो ये जड़ और चेतन का हम संबंध पढ़ते हैं, ये तो क्या है, ये जड़ और चेतन क्या है, वास्तव में भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि किसी और की सत्ता है ही नहीं। देखिए जैसे हम क्या होता है, अगर रस्सी पड़ी होती है तो क्या है, हम कई बार डर से उसको सांप समझ के डर जाते हैं। तो इसी के तरह क्या है, ये संसार क्या है, ये माया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही इस जो वो है समस्त संपूर्ण जगत, उसी को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही प्रलय करने वाला हूँ। मत्परतरनान्यत् किश्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान से बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि वही क्या है, श्रेष्ठतम है। वो ही सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और वही महान से महान है। देखिए हम एक चींटी में भी कहते हैं ना कि भगवान का क्या है, परमात्मा विद्यमान है, और एक बड़े से बड़े हाथी में, बड़े से बड़े व्हेल मछली में भी। तो इसी प्रकार से भगवान क्या है, महान से महान भी है, और वे ही जो वृक्ष के समान स्थित भी है और दिव्य आकाश को भी प्रकाशित करते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए अगर कोई कारण होता है, कारण है तभी कार्य होता है। अगर हमारे मन में कार्य क्या है, अगर हमें, हमने कहा हमने भोजन बनाया, तो उसके पीछे कारण क्या था, कोई बताना चाहेगा? अगर हमने भोजन बनाया तो क्या कारण था? हरे पेट कृष्णा। में भूख लगी थी इसलिए बनाया। जी जी। तो इसीलिए देखिए पहले कारण था तभी कार्य हुआ ना। तो इसीलिए बीज है तो इसीलिए वृक्ष बनता है, और कपास है तो वस्त्र बनता है। तो इसीलिए अगर कोई वो है तो कारण होगा, तभी क्या होगी, क्रिया होगी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मई सर्विदम प्रोतम, अर्थात क्या, कि भगवान कहते हैं कि जैसे वायु आकाश में रहती है, वैसे ही आकाश में से ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। तो इसी प्रकार भगवान क्या है, सारे संसार क्या है, भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होता है और कृष्ण में ही स्थित है और कृष्ण में ही लीन हो जाता है। अर्थात कृष्ण के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार सूत की मणियां होती हैं, देखिए यहाँ बताया गया कि भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से सूत के धागे में, हरे कृष्णा, सॉरी, हाँ, जिस प्रकार सूत के धागे में मोती गुंदे रहते हैं, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो जैसे आप देखिए कोई माला बनाई जाती है, सूत की मणियां क्या है, सूत के धागे में पिरोई हो, तो उनमें सूत के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। तो इसी प्रकार क्या है, संसार में सिवाय भगवान कृष्ण के और कुछ भी नहीं है। तो चाहे कारण है या महाकारण है, वो क्या है, और कार्य के रूप में भी क्या है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। आवाज नहीं आई माता जी।
हरे कृष्ण। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए जिस प्रकार भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान अपनी जो भी परा और अपरा शक्तियों का क्या है, सर्वव्यापक कहाँ कहाँ है भगवान, हमें यहाँ से बताएंगे कि जिस प्रकार एक सूर्य देवता क्या है, एक पुरुष है और वो अपनी सर्वव्यापी शक्ति के द्वारा क्या है, हर जगह अनुभव किए जा सकते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी क्या है, अपनी शक्तियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं, क्योंकि जल का स्वाद क्या है, उसका गुण है। तो जिस प्रकार से देखिए कोई भी व्यक्ति क्या है, क्या समुद्र का जल पी सकते हैं, हम नहीं पी सकते। और ये शुद्ध स्वाद क्या है, जल का स्वाद क्या है, भगवान की शक्तियों में से ही एक है। तो इसीलिए सगुण और निर्विशेषवाद में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस जो तत्व है इसको क्या कहा जाता है, अचिंत्य भेद भेदा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और ये सब पंच महाभूत हैं, ये क्या है, और इनके पांच महाभूतों की पांच विषय हैं जो, वो क्या है, भगवान स्वयं है। पुण्यो गंध प्रिया च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए पुण्य का अर्थ क्या होता है, पुण्यो, पुण्यो गंधा, पुण्यो का अर्थ होता है जिसमें कोई भी विकार नहीं होता। और सुगंध का अर्थ क्या है कि देखिए समस्त वस्तु में कोई ना कोई किसी भी प्रकार की सुगंध होती है, भोजन में है, फूल में है, फल में है, हर में हर प्रकार की अलग अलग सुगंध है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि समस्त वस्तुओं में जो अदूषित, अदूषित अर्थात किसी भी प्रकार का जिसमें दूषण नहीं है, किसी भी प्रकार से कंटेमिनेशन नहीं है, वो क्या है, भगवान स्वयं है वो सुगंध। और विभावसौ का अर्थ क्या होता है, अग्नि। देखिए अग्नि के बगैर हमारी जो जठार अग्नि है वो क्या काम करती है, हमारे उसमें आमाशय में भोजन को पचाने का कार्य करती है। तो उसके बगैर, अग्नि के बगैर भोजन भी नहीं पकता। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, वो अग्नि भी भगवान कृष्ण स्वयं है। और मनुष्यों की आयु भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही है। अगर भगवान की कृपा होती है तो भगवान क्या है, उनको दीर्घायु कर देते हैं और भगवान ही अल्पायु भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हर एक जो क्षेत्र है उसमें भगवान स्वयं है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वहानहम्। हरे कृष्णा। हे प्रतापुत्र, तुम जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान के यहाँ क्या बता रहे हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि के बीज भगवान स्वयं है। चाहे चर अचर सहित हमने 84 लाख योनियां पढ़ी, तो उसमें से क्या है, भगवान ही वो है जो सब चीजें क्या है, भगवान से ही उत्पन्न होती हैं। भगवान क्या ऐसे बीज हैं जो कि सृष्टि उत्पन्न होने के बाद भी चूंकि तो बने रहते हैं। हमने कल भी बताया था ना, ईशोपनिषद में हम पढ़ते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अर्थात क्या है, पूर्ण में से पूर्ण उत्पन्न होने के बाद भी भगवान क्या है, पूर्ण अर्थात ज्यों के त्यों अर्थात अव्यय रहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म तो क्या है, निर्विशेष है, परंतु जो पर ब्रह्म वो है, वो क्या है, साकार है। तो इसीलिए जो निर्विशेष ब्रह्म है वो क्या है, साकार रूप में, क्या भगवान यहाँ बताते हैं कि आदि रूप में जो कृष्ण है वो ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है। क्योंकि एक देखिए, जैसे एक ही वृक्ष के दो पत्ते आपस में एक जैसे नहीं होते, उनमें भी क्या है, अलग अलग प्रकार की अनेकताएं दिखाई देती हैं। तो कारण पर क्या होता है, उसमें बीज जो विद्यमान है उसके कारण। इसी प्रकार से जो दो व्यक्ति होते हैं उनका भी रंग, या एक ही जाति के दो पुरुष, वो क्या है, वो भी एक से नहीं होते, परंतु मूल में क्या है, भगवान है स्वयं। तो जो संपूर्ण सृष्टि है वो क्या है, भगवान के ही द्वारा उद्भूत है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूँ। बलम बलवंता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। हरे कृष्णा। जी, मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ यानी अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, जो ये संपूर्ण शक्ति क्या है, काम शक्ति से ही पैदा है। तो काम सृष्टि के मूल में है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर धर्म के विधान के द्वारा, वो क्या है, सिर्फ मनुष्यों के लिए है। क्योंकि क्या है, धर्म किसके लिए, हमने पहले पढ़ा था कि पुरुष पशु पक्षी और सब क्या है, वो सिर्फ क्या है, भोग योनिया है। परंतु धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या है, सिर्फ केवल और केवल मनुष्यों के लिए है। तो धर्म का विधान किसके लिए, मनुष्यों के लिए, क्योंकि पशु पक्षी और अन्य जो प्राणी है उनके ऊपर कोई भी विधि विधान नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं अगर शास्त्र सम्मित अगर काम है तो वो मैं स्वयं हूँ, परंतु अगर शास्त्र विरुद्ध काम है तो उस वो क्या है, पाप और पतन का कारण होता है। तो भगवान क्या है, सृष्टि में भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजस तामश्च सस्ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वह तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भी प्रकृति के गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सभी क्या है, भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं, परंतु भगवान इनके अधीन नहीं है। क्योंकि भगवान का जो समग्र रूप है, भगवान ने पहले उसमें श्लोका में क्या बोला, समग्रम हम, अर्थात मेरे समग्र रूप को जानो। भगवान के समग्र रूप को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं कि सभी भाव मुझ में ही है। देखिए, जैसे अग्नि से धुआं होता है, परंतु क्या है, धुएं से अग्नि नहीं होती। और इसी प्रकार बादलों में पानी होता है, परंतु पानी में बादल नहीं होता। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो सारी शक्तियां, जैसे अभी हमने आपको बताया अचिंत्य भेद भेदा, ये क्या है कि हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि अगर सीप मोती में गिर जाता है, सीप अगर वो गिर जाता है उसमें तो मोती बन जाता है, और जमीन पे गिर जाता है तो क्या है, जल रह जाता है। अगर वही जल, स्वाति का जो जल है, अगर सर्प के मुंह में गिर जाए तो विष बन जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये सब क्या है, भगवान की ही शक्तियों के द्वारा है। तो परंतु क्या है, भगवान इन प्रकृति के गुणों के से बद्ध नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हमें ये उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार से कोई राजा के
नियमानुसार कोई दंडित तो हो सकता है, क्योंकि नियम बनाने, परंतु राजा बनाने जो नियम बनाता है वो स्वयं उसके अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के जो गुण है वो भगवान के द्वारा उद्भूत होते हैं, परंतु भगवान उनके अधीन नहीं है। गुणमयैर्भी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमव्ययम्। हरे कृष्ण। प्रतिमा माता प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ये सारा संसार क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के से ही मोहित है। तो 3 गुणों को क्या है, माया जो है, भगवान की माया क्या है, त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी कैसे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हम बताते हैं। तो ये क्या है, जब हम जीव क्या है, शाश्वत है, सत है, सतचित आनंद है, परंतु क्या है, जब वो असत से अर्थात इस भौतिक प्रकृति से अपने को संबंध मान लेता है कि तो क्या है, वो फंस जाता है। तो जीव जब सुख के कारण या आसक्ति के कारण राग द्वेष करता है, तो वो उनसे सुख लेना चाहता है। तो प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर ही क्या है, एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और उसी के हिसाब से उसे क्या है, कार्य करने होते हैं। जैसे जीव कई प्रकार के हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु, ये सब क्या है, जीव ही है। तो इनमें से हर एक क्या है, अपनी प्रकृति के वश में है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि माया से पार जाने का क्या सिर्फ एक ही उपाय है, कि भगवान की शरणागति। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो सारा संसार है ये क्या है, गुणातीत और तथा अविनाशी को, ये मुझ गुणातीत और अविनाशी अर्थात क्या है, गुणों से पार, प्रकृति के 3 गुणों से जो पार है, मुझ अविनाशी को वो नहीं जानता है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। हरे कृष्ण माता जी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ माया का अर्थ क्या होता है, कि छल, अर्थात जो है नहीं परंतु हमें प्रतीत होती है, तो वो क्या है, परंतु भगवान यहाँ बताते हैं कि भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं वो सभी क्या है, देवी शक्तियां हैं। और परंतु क्या है, जब जीवात्माएं भी क्या है, भगवान की ही शक्तियां हैं, और इसीलिए वो भी क्या है, देवी है। परंतु जब भौतिक शक्ति के संपर्क में आने से वो जो भगवान की पराशक्ति होती है वो क्या है, आच्छादित हो जाती है, अर्थात वो बद्ध हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, ये बद्ध होने के कारण ही भगवान कहते हैं कि इस देवी शक्ति को, अर्थात क्या है, प्रकृति के जो ये 3 गुण है, देवी हर्षा गुणमयी, प्रकृति के ये 3 गुणों वाली माया जो है, इसको पार पाना अत्यंत कठिन है। पर अपरा जो भौतिक प्रकृति है उसको यहाँ क्या है, देवी प्रकृति जो अभी हम बता रहे हैं वो कहा गया, क्योंकि ये क्या है, देवी से संबंधित है, अर्थात इसके किसके द्वारा चलायमान है, देवी के द्वारा। हमने गोलोक धाम में भी देखा ना, दुर्गा देवी जो है, अर्थात इस भौतिक प्रकृति की जो देवी है, तो देवी इच्छा से ही संचालित होने के कारण जो ये भौतिक प्रकृति क्या है, ये अपरा होते हुए भी, अर्थात जो हमने 8 वो प्रकार की वो पढ़े, तो अपरा होते हुए भी जो हमें ये दिखाई देता है भौतिक जगत, इसके निर्माण और विनाश में क्या है, ये इसी के द्वारा ही, प्रकृति के द्वारा हमें किया हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ भगवान हमें किस प्रकार के जो जीव है वो भगवान की शरण लेते हैं और किस प्रकार के जीव नहीं लेते, वो भगवान हमें समझाएंगे। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा
माययापहत ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी, निपट मूर्ख हैं जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। भगवान हमें क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, दुष्कृतों का अर्थ क्या होता है? दुष्ट अर्थात क्या है? जो भगवान कृष्ण के सम्मुख होते हैं, अर्थात उनकी शरण में जाते हैं, तो वो क्या है? सुकृतिनो। और जो भगवान से विमुख हो जाते हैं भगवान, वो क्या है? दुष्कृतिनो। क्योंकि क्या है, यदि हम संसार के पदार्थों में भोग विलास और क्या है, हम ये सभी चीजों में अगर हम अपना वो लगाते हैं समय और साधन, तो क्या है, जितने भी अगर हमने सत्कर्म भी किए हैं तो भी क्या है, अंत में पतन ही होता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बताते हैं कि जो नास्तिक योजना वाले लोग होते हैं, अर्थात क्या, कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो क्या है? दुष्कृतनो कहे जाते हैं। क्योंकि नास्तिक की जो बुद्धि होती है उसका प्रयोग क्या होता है? भगवान के विरुद्ध कार्य करना, अर्थात उनके जो भगवान के शास्त्रों में हमें बताया गया है या भगवान की वाणी द्वारा हमने भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, तो क्या है, परमेश्वर की योजना का है वो क्या है? विरोध करते हैं, उनके विरुद्ध होते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? नास्तिकों को क्या है? दुष्कृतनो कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या, हमेशा उल्टी दिशा में चलती है। हमने 16वें अध्याय में पढ़ा था ना, आसुरी गुण। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहते हैं कि जो दुष्कृतन है, तो दुष्कृतनो भगवान क्या, 4 प्रकार के लोग होते हैं, जो कि मूढ़ अर्थात ऐसे लोग जो कि क्या है, पशुओं की भांति कार्य तो करते हैं, परंतु वो जो कार्य किया गया है उसको क्या है, उसका लाभ वो स्वयं उठाना चाहते हैं, उसे भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। तो भगवान उसका उदाहरण, जैसे एक भार उठाने वाला गधा होता है, उससे भगवान उसका बताते हैं। और फिर क्या है, जो दूसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं, जो नराधम होते हैं, अर्थात नरों में अधम होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और फिर जिस प्रकार से देखिए, जहाँ भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जी एक जो अधम है, अर्थात जो मनुष्यों में अधम है, अर्थात नीच है। क्योंकि जो 84 लाख योनियों में क्या है, मनुष्यों में 4 लाख योनियां मानव की होती हैं। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत ही हमारे कुछ ऐसे शुभ कर्म होते हैं या हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है कि जो हमें ये मानव जीवन मिलता है, परंतु अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनको अधम अधम कहते हैं उनको। तो वो जो ऐसे अधम व्यक्ति होते हैं वो भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और फिर तीसरी श्रेणी होती है माया पहत ज्ञान, अर्थात जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और फिर जो आसुरी सिद्धांत, अर्थात आसुरी जो लोग होते हैं, वो नास्तिक रूप के जो होते हैं, वो भी कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हे भरत, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, 4 प्रकार के जो लोग होते हैं। आर्थ, आर्थ अर्थात क्या है, जो कि किसी प्रकार से भौतिक जगत में किसी भी प्रकार के उनसे पीड़ित हैं। और फिर अर्थार्थी, अर्थात जिनको धन की आवश्यकता है, जो धन के लिए भगवान के धन की इच्छा के लिए जाते हैं। और फिर जिज्ञासु, अर्थात
जिनको ये ज्ञान की इच्छा होती है कि हम कौन हैं, किस लिए उसमें हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार की जिज्ञासा जो करते हैं। और फिर क्या है, अंतिम ज्ञानी। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि इस प्रकार से 4 प्रकार के जो लोग हैं ये मेरी शरण में आते हैं। येषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, एकर भक्ति विशिष्यते। एकर भक्ति अर्थात क्या, अनन्य भक्ति के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये चार लोग भगवान ने बताए, 4 प्रकार के जो प्राणी हैं वो कौन है, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। परंतु क्या है, भगवान को उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी देखिए भगवान को सभी जीव जो है वो प्रिय हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, आगे अध्याय में भी हम पढ़ेंगे कि भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, भगवान सभी के साथ में समभाव है। परंतु क्या है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, वो भगवान को प्रिय कौन है, जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य भक्ति करने वाला है। उसके लिए कृष्ण के अलावा क्या है, संसार में कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि देखिए जो परम सत्य का ज्ञानी है वो क्या है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और वही भगवान का शुद्ध भक्त होता है। और जब अधिक उन्नति कर लेता है वो ज्ञान के द्वारा, तो वो जान जाता है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है और परमात्मा है, उसका ज्ञान होने के बाद में वह जान जाता है कि परम परमेश्वर क्या है, ईश्वर जो है अर्थात भगवान कृष्ण का वह नित्य दास है। और इस प्रकार से उसे अपनी जो स्वाभाविक स्थिति होती है उसका अनुभव हो जाता है। और इस प्रकार के ज्ञान के बाद वो क्या है, अनन्य भक्ति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही पूजा अर्चना और क्या है, शरणागत हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितं स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। निसंदेह यह सब उदाचरित उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेना में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण जी, थैंक यू माता जी। जी दिव्य सेवा में, भगवान की जो दिव्य सेवा में तत्पर रहकर वो क्या है, उसका दृढ़ निश्चय क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करना। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए भगवान ने फिर से यहाँ क्या कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं है, परंतु क्योंकि चाहे जो भी हो वह बाकी जो भगवान ने बताए आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, वो क्या है, किसी ना किसी उद्देश्य से ही भगवान के पास आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान उन्हें भी महात्मा कहते हैं। पर जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहता, तो भगवान क्या है, यहाँ क्या है, ज्ञानी अर्थात वो क्या है, भक्ति के बदले में कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका ध्येय क्या है, परम पुरुष भगवान को ही प्रसन्न करना अर्थात उनकी ही दिव्य सेवा करना। परंतु जो भक्त भक्ति के बदले में भी कुछ चाहते हैं तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हम कहते हैं ना रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान क्या है, स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भगवान को सभी भक्त प्रिय हैं, परंतु जो ज्ञानी है भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्ण। कोई हरे और कृष्ण। पढ़ना चाहता है? जी हरे कृष्ण। कोई और पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी, जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है
वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। क्यों है ऐसा महात्मा दुर्लभ? क्योंकि उसे जगत में क्या है, समस्त जगत में क्या है, कृष्ण ही दिखाई देते हैं। उसके लिए सारा जगत क्या है, कृष्ण में ही है। तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि जब प्राणी को कण कण में भगवत के दर्शन होने लगे, तो चाहे वो किसी भी मार्ग से हो, चाहे वो अष्टांग मार्ग, कर्म योग, अष्टांग योग, धर्म, ध्यान योग, किसी भी मार्ग से, परंतु क्या है, भक्ति योग क्या है, उसमें सर्वोच्च है। क्योंकि अंतिम हमने पढ़ा ना कि अंतिम सीढ़ी तो क्या है, भक्ति ही है। क्योंकि भक्ति क्या है, प्राणी पात्र में ही भगवान के दर्शन करना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब इस प्रकार का वो आ जाती है, स्थिति आ जाती है कि भक्ति के द्वारा ही श्रद्धा और विश्वास की वो जो मुख्यता हो जाती है, उससे क्या होता है, जो ये सत्य और असत्य है कि ये तो उसका भेद मिट जाता है और वह सबको ही भगवत स्वरूप जानता है। तो भगवान इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, क्योंकि क्या है, जीव क्या है, अनेक जन्मों के पश्चात उसे वह दिव्य ज्ञान होता है। और जो आत्म साक्षात्कार है वही क्या है, जीव का परम लक्ष्य है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का क्या है, संबंध भगवान कृष्ण से है और हर एक वस्तु में वो वासुदेव कृष्ण को, वासुदेव सर्वमिति, अर्थात भगवान वासुदेव को ही उनसे संबंधित समझता है। तो ऐसी जो ये व्यक्ति होती है, उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, वासुदेवमयी हो जाती है। तो इस प्रकार से वो भगवान को ही परम लक्ष्य जानकर क्या है, उसे शरणागति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैस्तहतर्ज्ञाना प्रपद्यन्ते नन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रगतया नियतां स्वहया। हरे कृष्णा। नमस्ते जी। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाओं के कारण क्या है, देवताओं की शरण में जाते हैं। तो वो क्या है, श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि मनुष्य को क्या चाहिए कि वासुदेव के प्रति, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, या क्या है, उनके प्रति ही वो उनकी ही पूजा करे और भौतिक इच्छाओं से रहित होकर, जो अगर ये चाहता है तो वो क्या है, इस भौतिक इच्छाओं से मुक्ति चाहता है, तो उसे क्या है, वासुदेव के सन्मुख होना चाहिए। तो परंतु क्या है, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते जो कि निचले गुणों, अर्थात निचले गुण कौन हुए, तमोगुण रजोगुणी व्यक्ति। वो क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि क्या है, वो अपनी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो क्या है, देवताओं के पास जाते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि जो ये परम लक्ष्य है, अर्थात भगवान कृष्ण तक पहुंचना, भगवान को प्राप्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो उस तक कैसे पहुंचा जाए। परंतु जो शुद्ध भक्त होता है, तो वो क्या है, भगवान जो वो जानता है कि भगवान कृष्ण ही क्या है, सबके स्वामी है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अर्थात क्या, भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है और अन्य सभी क्या है, उनके दास है। यो यो यां यां तं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।
हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा, हमने पहले भी जाना ना कि देवताओं की भी क्या है एक आयु होती है, और देवताओं को क्या है भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्रदान होती हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो जीवात्मा और देवता दोनों ही क्या है परमेश्वर की ही इच्छा के अधीन है। और जो जीवात्मा ना तो खुद से इच्छा करके देवताओं की पूजा करता है, और ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के बिना उनको कोई वरदान देते हैं। परंतु भगवान साथ में यहाँ क्या ये भी क्या बता रहे हैं कि अगर जीव इच्छा करता है तो क्या है वो उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। क्योंकि क्या है अगर मनुष्य अपनी, देखिए हर मनुष्य, हमने पहले पढ़ा था, हर मनुष्य क्या है अपनी स्वभाव अर्थात अपनी प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होके कार्य करता है। तो जो उसका स्वभाव होगा, जो उसकी प्रकृति होगी, उसी प्रकार की वो देवताओं की पूजा करेगा और देवताओं की शरण में जाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा किस लिए करते हैं, अगर वो सकाम भाव से उनकी उपासना करता है तो वो भी उनकी कामना पूरी हो जाती है। परंतु उस कामना में क्या है कोई उनका निहित नहीं होता, परंतु उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान कहते हैं कि वो जिस देवता की आराधना करना चाहते हैं तो मैं उनकी पूजा, मैं उनकी उसमें श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे कि वो उसकी भक्ति कर सके। तत्तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततं कामान् मयेव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये जानने के बाद क्या है कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर भगवान ही सर्वशक्तिमान है तो वो जीवों को फिर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दे देते कि जिससे हम इस माया में ना ही गिरे। परंतु अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि परमेश्वर क्या है उन्हें ऐसी सुविधाएं अगर प्रदान कर दे तो फिर उनको, हमने भगवान क्या कहते, हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान क्या है सब कुछ भगवान के हाथ में है, परंतु क्या है वो जीव को स्वतंत्रता देते हैं अपनी इच्छा करने की। तो अगर भगवान ही उनको सभी सुविधाएं प्रदान कर दे तो फिर स्वतंत्रता का तो कोई वो ही नहीं रह जाता है। तो वो सभी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे वो कुछ भी करना चाहे या किसी की भी शरण में जाए या किसी की भी पूजा की या उसकी इच्छा करे तो भगवान उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि इतने सारे नियमों को धारण करने के बाद भी जो हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसीलिए क्या है वो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो तुच्छ हैं, अर्थात क्या भगवान यहाँ बताया अल्प मेधा साम, अर्थात भगवान कहते हैं कि जिसकी जैसी कामना है उसको पूर्ण करने के लिए क्या है वो उनके पास में जाते हैं। तो ये जो सारे वो ये नहीं जानते हैं कि जो देवताओं के द्वारा उनको लाभ मिल रहे हैं वो क्या है भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। तो हमें क्या समझाया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने में पतन नहीं है, परंतु पतन क्या है जो हमारा सकाम भाव की कामना है उसके कारण हमारा पतन है। तो इसीलिए वास्तविकता तो क्या है हमें क्या करना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से क्या है भगवान की शरण में जाना है। क्योंकि हमने पहले भी जाना था कि अगर हम पेड़ की जड़ में जल दे देते हैं तो क्या है स्वतः उसकी पत्तियों को मिल जाता है। परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें एक चीज और समझाते हैं कि अगर हमें ऐसा नहीं है कि हमारे को क्या है उपेक्षित भी नहीं करना हमें देवी देवताओं को, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या है पंचदेव जो है हमारे भगवान विष्णु, शंकर भगवान, सूर्य, गणेश और देवी की पूजा की भी संस्तुति की गई है। परंतु क्या है जो ये सभी देवताएं हमारी क्या है मन बुद्धि और इंद्रियों के अधिष्ठाता है और भगवान के प्रतिनिधि होकर ही क्या है हमारी विभिन्न जो हमारे कार्य हैं उनको पूरा करते हैं। तो इसीलिए क्या है देखिए हमें अन्य देवता जो है जैसे अग्नि देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, ये क्या है हमें सभी क्या है भगवान के द्वारा जो प्रदत्त वो है उनके द्वारा ही हमें मिलती है।
क्योंकि भगवान ने उनको उसका अधिकारी चुना है। तो देखिए हम इसको इस तरह से भौतिक जीवन में समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बहुत बड़े उसमें जाते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं और हमारा डायरेक्ट मिनिस्टर से संबंध है, तो क्या हम उनके ऑफिस में जाने के लिए पीएन से लेके और उनके जो अन्य अधिकारी हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, क्या हमको इग्नोर करते हुए या उनके साथ मिसबिहेव करते हुए जाएं? नहीं, हमारा क्या है कि हम सभी को समभाव से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि समभाव से हमें दृष्टि क्या रखनी है, सम दृष्टि के द्वारा। तो इसी प्रकार क्या है, हमें जो देवी देवताओं को भी श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं अपनी व्याख्या के द्वारा, कि हमें क्या है, सम्मान सबका करना है, परंतु हमें ये क्या जानना है कि सब कारणों के कारण और सब क्या है, लाभ क्या है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। तो इसीलिए ये जानकारी हमें भगवान की शरण में जाना है। अंतवत् फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा और? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा मैं माता लास्ट पढ़ देती हूँ। जी जी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो देवताओं के विभिन्न लोक हैं, जैसे उसमें विभिन्न देवता रहते हैं, और क्या है, जिस प्रकार से भगवान हमें ये बता, श्रील प्रभुपाद जी हमें अपनी व्याख्या के द्वारा, उपमा के द्वारा समझाते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण क्या है, परमेश्वर के सिर है और क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, और वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, परंतु क्या है, उनके कार्य अलग अलग हैं। वो हैं सब भगवान के ही द्वारा, भगवान की ही ने ही उनको उत्पन्न किया है, भगवान के ही अंश हैं। और तो जो जिसको ये ज्ञान हो जाता है उसे ही क्या है, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से ही पूर्ण दिव्य आनंद लोक की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए अगर हम भक्त क्या है, भगवान कहते हैं कि भक्त क्या मेरी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते, जो कि सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट तथा सृष्टि। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो ये 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, परंतु जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तमापन्नं मन्यते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। जी हरे कृष्णा। जी कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी जी। भारती माता जी। जी माता जी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सिर्फ देवताओं के उपासक होते हैं वो ही अल्पज्ञ, वो अल्पज्ञ भगवान यहाँ बता रहे हैं उनको, क्योंकि वो क्या है भगवान कह रहे हैं कि जो सिर्फ ना केवल जो देवताओं के उपासक होते हैं वो ही अल्पज्ञ होते हैं, परंतु जो अभक्त होते हैं अर्थात भगवान में जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो भी क्या है, उनको भी भगवान क्या है, अल्पज्ञ बता रहे हैं। और फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी जो निराकारवादी हैं, जो मायावादी हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए क्या बताते हैं कि मायावादी ये मानते हैं कि भगवान क्या है, निर्विशेष है, अर्थात उनका कोई आकार नहीं है, और इसीलिए क्या है, वो
भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं। पर भगवत गीता से हम ये सब समझ सकते हैं कि जो देवताओं के रूप और परमेश्वर का स्वरूप क्या है, साथ साथ ही विद्यमान है, और भगवान कृष्ण ही क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो ही आनंद में है और सभी गुणों के सर्वोच्च आगार है। अव्यक्तम, अव्यक्तम का अर्थ इसमें क्या बताया गया है, अप्रकट। तो देखिए सृष्टि में जो कुछ भी है, अभी हमने एक बार डिस्कस किया ना कि अगर कोई कारण होता है तो ही क्रिया होती है, तो कारण के कारण ही क्या है, क्रिया है। तो देखिए जो कोई वृक्ष है, हमें वृक्ष तो दिखाई देता है, परंतु क्या उसका बीज दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। इसी प्रकार क्या है, जो ये संसार वृक्ष है, इसकी जड़ में क्या है, भगवान कृष्ण स्वयं है, तो हमें दिखाई नहीं देते, परंतु क्या है, कारण है तो ही कार्य प्रकट होता है। इसीलिए जो भगवत तत्व क्या है, वो बहुत ही विलक्षण है। हमारे पास क्या उपाय है, सिर्फ और सिर्फ हम भगवान कृष्ण के सम्मुख होकर ही हम इसी सर्व जो है ज्ञान को हम जान सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं जानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक और लेते हैं ये। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान ने कहा योग माया समावृता, अर्थात क्या है, भगवान क्या है, योग माया के द्वारा हमारी क्या है, योग माया के द्वारा हमारी समझ से परे है। तो इसी कारण क्या है, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो क्या है, ये नहीं जान पाते कि भगवान कृष्ण ही क्या है, परम अविनाशी है। क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम में भी कुंती माता की जो स्तुति आती है, वो भी क्या कहती है, माया जन्विका छन्नम अध्योक्षजामव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अर्थात क्या कि हे प्रभु, आप ही सभी जीवों के बाहर और भीतर हैं, फिर भी क्या है, इन इंद्रियों और वृत्तियों से आप नहीं देखे जाते, क्योंकि आप क्या है, परम पुरुष हैं, और इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है उसकी क्या है, उसकी आप तह में विद्यमान है, और अपनी माया के पर्दे से ही अपने आप को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूँ। तो हे लीलाधारी, जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को अगर प्रत्यक्ष रूप से भी देख लेते हैं तो नहीं पहचान पाते, तो वैसे ही आप भी इस भौतिक जगत में दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, अनेकों अनेक स्तुतियों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भगवान क्या है, अपनी जो है मूर्ख लोगों को भगवान यहाँ बता रहे हैं, उनके लिए मैं कभी भी क्या है, अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ, अर्थात योग माया के द्वारा ढके रहते हैं भगवान। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, परंतु क्या है, जो भी तीनों कालों में भगवान क्या है, त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों जो काल है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, भगवान क्या है, उन्हीं सभी में भगवान क्या है, जो हुआ था या जो हो रहा है या जो होने वाला है, भगवान
सॉरी सभी जानते हैं। तो देखिए कल भी एक प्रश्न आया था ना कि भगवान ने कहा था कि मैंने विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया। तो यहाँ देखिए हम क्या है, भगवान स्वयं यहाँ बता रहे हैं। तो हम क्या प्रमाण दे रहे हैं भगवान की क्या है, मैं सभी उनको जानता हूँ, क्योंकि भूतकाल में क्या घटा और वर्तमान में क्या है भगवान जानते हैं। कि लाखों वर्ष पर भगवान ने जो सूर्य देव को विवस्वान को उपदेश दिया था वह भी भगवान को स्मरण है। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं कि जैसे आकाश में बादल तो क्या है हमेशा क्या है सबों को अल्पकाल के लिए अर्थात कुछ समय के लिए ही ढकता है, परंतु ये जो उसका आवरण है हमारी दृष्टि तक ही होता है। सूर्य और चंद्रमा क्या है उसमें ढके नहीं होते। इसी प्रकार जो माया है परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। तो वो सिर्फ क्या है अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही जो अल्प ज्ञानी हो, जो अल्प लोग होते हैं उन अल्पज्ञों को दर्शित नहीं होते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान हमें यहाँ क्या समझा रहे हैं कि ये जो माया है यही क्या है इच्छा और घृणा को द्वंद के रूप में प्रकट करती है। और जब इसी इच्छा और घृणा के कारण ही क्या है मनुष्य जो है भगवान से तदात्कार होना चाहता है, अर्थात भगवान के समान होना चाहता है। और इसी कारण क्या है वो कृष्ण से क्या है ईर्ष्या करता है। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो ये जानते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है और वो अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है अपनी अपरा शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो ये भगवान को नहीं जानता ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति ही क्या होता है हर प्रकार से दुख में पीड़ा में और क्या है द्वंद्वों में घिरा रहता है। और जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोह होते हैं भगवान कहते हैं वो क्या है वो मूर्ख है, वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं अर्थात मोह को प्राप्त होते हैं। येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जी माता जी। हरे कृष्ण। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। थैंक यू। तो देखिए भगवान ने इसका जो हमने पिछले श्लोका में पढ़ा इच्छा द्वेष समुत्थेना अर्थात क्या कि इच्छा और घृणा के रूप में ही वो क्या है जो राग द्वेष या इच्छा मोह है उसके कारण ही वो क्या है विचलित रहते हैं या क्या है उन्हीं के कारण मोह उत्पन्न होता है। परंतु फिर भगवान यहाँ इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि उससे बचने का उपाय क्या है। तो उससे बचने का उपाय भगवान क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या है हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना है। अगर हम दृढ़ता हो जाते हैं अर्थात कि अगर हम क्या है दृढ़ निश्चयी होकर हम ये जान जाते हैं कि मैं तो सिर्फ क्या हूँ एक भक्त हूँ भगवान का, चाहे मैं संसार के लिए एबीसी हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, कोई अधिकारी हूँ, मिनिस्टर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं क्या हूँ संसार के लिए हूँ, परंतु मूल में तो क्या हूँ मैं भगवान का भक्त हूँ। तो इस प्रकार से वो जो मेरे को केवल और केवल भगवान को की तरफ ही चलता है वो ही क्या है दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। तो वो भगवान क्या बताते हैं श्रीमद् भागवत में भी क्या बताया गया है कि यदि अगर कोई सचमुच मुक्ति करना चाहता है तो उसे क्या है भक्तों की सेवा करनी चाहिए अर्थात क्या महत सेवा द्वार बाहु विमुक्ते अर्थात जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वो क्या है संसार के इस अंधकार में घिरा रह जाता है।
परंतु जो ये जानकर कि मैं क्या हूँ, भगवान का हूँ सिर्फ, और गुरु की तरफ हूँ, गुरु के द्वारा शरणागत होता है, तो भगवान यहाँ बता रहे कि वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जी हरे कृष्णा। जी माता जी। कृष्णा, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जरा अर्थात क्या, वृद्धावस्था। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य के चारों भय कौन कौन से होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म लेना, मरना, वृद्धावस्था तथा व्याधि अर्थात जो विकार रोग हैं, तो उनसे क्या है, जब वो भगवान को जान जाता है तो क्या है, वो इन सब से, जब भगवान को समग्र रूप में जान जाता है तो क्या है, इनसे वो छूट जाता है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, भौतिक शरीर को सताने वाले होते हैं, परंतु क्या है, आध्यात्मिक शरीर को नहीं सताते। और आध्यात्मिक शरीर क्या है, हमने जान लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आध्यात्मिक शरीर के लिए ना तो जन्म है, और ना मृत्यु, ना जरा, ना व्याधि। तो इसी प्रकार से जब वह व्यक्ति ये जान लेता है भगवान का भक्त, तो क्या है, भगवान का पार्षद बन जाता है, और क्या, नित्य भगवान की ही भक्ति करता है, वही व्यक्ति क्या है, मुक्त है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है, और वही पर ब्रह्म, वही क्या है, ब्रह्म है। तो केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, अर्थात मामश्रित्य, अर्थात भगवान की ही शरण ग्रहण करते हैं, वही क्या है, ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि वही सचमुच क्या है, भगवान के लिए क्या निरंतर प्रयास करते हैं, भगवान को जानने का और भगवान को पाने का, तो वही सचमुच में ब्रह्म है। साधिभूतादिदेवै मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ये हमारा इस चैप्टर के अंतिम श्लोका में क्या समझा रहे हैं हमें भगवान, मामाश्रित्य। मामाश्रित्य का अर्थात क्या है कि मेरी शरण जो ग्रहण कर लेता है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो क्या है, मुझे ही पाता है। तो ये जो 7वां अध्याय है, इसमें हमें श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि कोई किसी भी प्रकार से पूर्ण कृष्णा भावना भावित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना का शुभारंभ क्या है, ऐसे व्यक्तियों के साथ की संगति से होता है जो स्वयं कृष्ण भावना भावित हो, और ऐसा संगति ही क्या है, आध्यात्मिक है। इससे मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है, और भगवान के ही संसर्ग में होके भगवत कृपा से वह भगवान कृष्ण को ही भगवान जानता है, और भगवान के कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी जो उसकी दृढ़ अवस्था होती है वो ही क्या है, दृढ़वता कहलाती है। और ये भक्ति योग क्या है, और दिव्य योग ही क्या है, प्रेम भक्ति की शुरुआत होता है, और इसलिए ही शास्त्रों में हमें बताया गया है। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से मेरी पूर्ण चेतना में रहकर ही वह क्या है, मुझे जान और समझ पाता है। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी।